सुनील साजन, ये अखिलेश ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे किसे बता रहे हैं? जी संदीप। इंडिया वालों को ही बता रहे हैं। देखिए संदीप जी, भारतीय राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी को जब आप देखेंगे तो सकारात्मक बात करने वाले लीडर, कभी कोई नकारात्मक बात नहीं, कोई नकारात्मक बयान नहीं, कोई नकारात्मक काम नहीं। तो जोड़ेंगे तो जीतेंगे, ये तो सकारात्मक बयान है। नहीं, और वो कह रहे हैं कि सकारात्मक तो हमको सबको राजनीति, वो जोड़ना तो है। सकारात्मक राजनीति भी करते हैं। कहते हैं जब त्याग सबको की जगह नहीं होती राजनीति में, तो 9 की 9 सीट पर समाजवादी लड़ेगी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, और वही चीज कांग्रेस ने आपको दिखा दी महाराष्ट्र में। 2 सीटें ही छोड़ी आपके लिए, अब 5 पे लड़ेंगे। तो कौन सा जुड़ने की बात हो रही है यहां पर? थोड़ा मैं असमंजस में हूं आपकी बातों को लेकर। देखिए देखिए संदीप जी, नहीं संदीप जी, असमंजस में मत रहिए, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार हरियाणा के समय भी कहा और अभी भी कहा, और इस बात को भी कहा कि भाई राजनीति में हम तो त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन शायद त्याग की कोई जगह नहीं होती, वो बात का विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह तो रही जुड़ क्यों नहीं पा रहे? जोड़ेंगे ना तब हरियाणा जीतेंगे, में जुड़े, तो जोड़ करके ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी कहां जुड़ पाई? एमवीए का हिस्सा कहां बन पाई? या कांग्रेस कहां जुड़ी? सही देखिए मायने में आप सीटें दे देते, वो भी तो मांग रहे थे, संदीप दोनों साथ जी साथ लड़ते। संदीप जी, देखिए कांग्रेस जुड़े या दूसरा कोई जुड़े, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम उत्तर प्रदेश देश में पीडीए को जोड़ रहे हैं, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, आदिवासी है, जो सदियों से पिछड़ गया, गरीब था, शोषित था, वंचित था, जिसका आज भी हक अधिकार छीना जा रहा है, जिसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, या मैं ये कहूं कि धार्मिक रूप से भी पीछे माना जाता है। तो उसको जोड़ करके समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जोड़ पीडीए नहीं के पाए साथ माध्यम में, से ना बीजेपी कांग्रेस को रोक आपको रही जोड़ है। पाती है, वाइसी वर्षा भी अप्लाई कर रहा है। नहीं, हम जुड़े हैं। अच्छा, हम जुड़े हैं, कांग्रेस जुड़े हुए जुड़ी है, हैं। सुप्रिया, समाजवादी जुड़े पार्टी हुए जुड़ी है। हैं कि जब तक बीजेपी को सत्ता बटे से नहीं हुए हटा हैं? देंगे तब तक बटोगे जुड़े, तो कोई दुविधा नहीं। कटोगे। उत्तर प्रदेश में साथ नहीं चल पा रहे, साथ तो दरअसल महाराष्ट्र में भी नहीं हो पाया। ये आने वाले दिनों की एक वानगी दिख रही है क्या? अभी दिल्ली पर मैं आया नहीं हूं, अभी यूपी महाराष्ट्र का सवाल है, वहां तक ही सीमित रखिएगा जवाब को। सुप्रिया, ये सवाल आपसे था। मेरा मानना है कि ये जो कंजेक्चर्स लगाए जा रहे हैं, हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी ने बड़ा परिपक्व बयान दिया था जब उन्होंने कहा था हमारी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, जहां पर हम मजबूत रहेंगे हम लड़ेंगे, अन्यथा हम कांग्रेस को लड़ देंगे। हरियाणा में वो हुआ, महाराष्ट्र में उनके 2 सिटिंग एमएलए थे, वो सीट्स छोड़ी गई, और यहां से राहुल जी ने भी पहल हमेशा से जोड़ने की है। देखिए, हम या इंडिया गठबंधन या पीडीए की जो बात करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। सामने वाला तो क्या क्या बातें करता है, सामने वाला कटने की बातें करता है, बटने की बातें करता है, कपड़ों से पहचानने की बातें करता है, 80-20 की बात करता है, शमशान कब्रिस्तान की बातें करता है। इस तरह के शब्द सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से आते हैं। मैं एक चीज यहां पर कहना चाहती हूं संदीप जी, क्योंकि आपके डिस्कशन का एक लंबा हिस्सा महिलाओं को लेकर था, और ये बात मैं तब भी कहना चाह रही थी। शाइना जी को मेरी पूरी तरह से, मैं उनकी सॉलिडारिटी में उनके साथ हूं। मुझे लगता है उनके लिए शब्द गलत प्रयोग हो गया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं उसी क्रम में एक बात पूछना चाहती हूं, बीजेपी किस मुंह से महिलाओं की बात करती है? बिल्किस बानो के अपराधियों का माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर स्वागत किया गया। गौरी लंकेश के जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त जो है मर्डर का, उसको इनके घटक दल ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। हाय तौबा मची, तब निकालना पड़ा। विनेश फोगाट को इनके सांसद ने क्या क्या नहीं कहा था, और कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर बृजभूषण सिंह को कोई भूला नहीं है। तो ये किस मुंह से महिलाओं की बात करते हैं, मैं तो ये पूछना चाहती हूं। मैंने तो पहले महिला नेत्रियों के बारे में इनके विचार की बात करी थी, लेकिन देश की आम लड़कियों, आम महिलाओं के बारे में इनके क्या कृत्य और क्या कर्म है,
उस पर भी चर्चा हो जाए ना थोड़ी सी। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, ये तोड़ने की, कटने की, शमशान कब्रिस्तान की, मुजरा मंगलसूत्र की बात करते हैं। अरे कभी मंच से आपने कहा है हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, हमें आपस में रहना है, एकजुटता रखनी है? कभी आप बीजेपी को सुनेंगे ही नहीं ये बातें कहते हुए। हमेशा डराना, धमकाना। मैं जो सवाल, एक मिनट सुप्रिया, आपको रोकना चाहूंगा। अभी जब आप जुड़ने की बात कर रहे हैं तो बंटने की तस्वीर भी तो सामने आती है। महाराष्ट्र को ही नहीं क्यों हम सिर्फ चर्चा के केंद्र बिंदु में रखे हैं? दिल्ली में अब आपकी पार्टी, आपके प्रदेश अध्यक्ष तो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, न्याय यात्रा आप निकालने वाले हैं 70 की 70 विधानसभाओं में, और केजरीवाल से सवाल पूछेंगे लोकपाल बिल कहाँ गया, यमुना का पानी क्यों जहरीला हो गया, हवा गंदी क्यों है, मोहल्ला क्लिनिक पर बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ दरअसल संदेश क्या जा रहा है इंडिया को लेकर? संदीप जी, हम राजनीति में जनता के मुद्दे उठाने के लिए हैं। हम राजनीति में जनहित, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लाने के लिए हैं। हम जिन मुद्दों पर अगर जनता सफर कर रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको उजागर करने के लिए, सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए। सवाल पूछने से हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते। सवाल पूछने से हम दोनों एक दूसरे को लोकतंत्र में ज्यादा जवाबदेह बनाते हैं, ज्यादा जिम्मेदार बनाते हैं। और अगर हमें लगता है कि दिल्ली में आपने कुछ गलत किया है या किन चीजों पर, उनका मुद्दों पर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, हम करेंगे। और ये एक असलियत है कि हम बड़े स्वरूप में इस देश को बचाने के लिए, संविधान के लिए बिल्कुल एकजुट एक साथ खड़े हैं। लेकिन राज्यों में बटेंगे, एक मिनट सुप्रिया, योगी आदित्यनाथ की बात बटेंगे तो कटेंगे ज्यादा आप पर लागू हो रही है। और वो दरअसल नसीहत अखिलेश यादव की भी आपको कुछ बता रही है कि भाई जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब 2013 का विधानसभा चुनाव का आंकड़ा मेरे सामने है। कांग्रेस का वोट बैंक था 24.55%, 28 सीटें ले पाई थी आम आदमी पार्टी, और आपका सहारा उसकी जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए शुरुआती दौर में जो सरकार बनी। लेकिन 2015 में फिर चुनाव हुए तो आप आ गए 9.65% पर, तो आम आदमी पार्टी 67 सीट जीत गई। और 2020 में आप रह गए सिर्फ 4.25%, तो आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत गई। जब आप कमजोर होते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। आप जहां मजबूती पाएंगे, आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, बीजेपी के लिए सरकार बनाने के दरवाजे खुल जाएंगे। आप बीजेपी को मदद कर रहे हैं क्या? सवाल मेरा ये है। संदीप जी, हम कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं, हम राजनीतिक दल हैं। और हर राजनीतिक दल बिल्कुल अपनी जमीन मजबूत करना चाहता है, और हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव जीतना चाहता है, अपनी प्रबलता चाहता है। हम कोई एनजीओ थोड़ी चला रहे हैं, डफली बजा रहे हैं, भजन सुना रहे हैं लोगों को। हम एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल होने की हैसियत से हमारी भी राजनीतिक। पर आप ये समझ रही हैं आप बीजेपी के खैवनहार, बीजेपी के मददगार साबित हो सकते हैं अगर आपने अपना वोट बैंक बढ़ाया तो? इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी की मददगार कभी नहीं साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति, उनकी सोच, उनकी विचारधारा में हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी राजनीति में जमीन आसमान का, दिन और रात का अंतर है। हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दो तरफ खड़े हैं। अगर आप हमारे चुनावी रणनीति देख लीजिए, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हर जगह हमने नुकसान सहकर बीजेपी को खत्म करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के नंबर कम करने के लिए ही काम किया है। 2024 का लोकसभा चुनाव कई जगह ऐसी थी जहां पर हम वो सीट ले सकते थे, लेकिन हमने बड़ा दिल करके अपने घटक दलों को सीट दी। तो ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।